अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 2 इलायची रात में सोने से पहले तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। फिर सुबह उठ करके आप इसका कमाल देखना, इसका करिश्मा देखना कि आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई जो भी अपनी गरीबी और मुफलिसी से परेशान हैं, अपने कर्ज से परेशान हैं, जिनके घर में बरकत नहीं होती, जिनके कारोबार में बरकत नहीं होती, या तो जिनकी दुकान है वो चलती नहीं, दुकान में बरकत नहीं होती है, या तो आप कर्ज में डूब चुके हैं, या तो आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, आपका कोई भी मसला है, आप क्या करें कि आप 2 इलायची लें, उस पर इस अमल को करें और उसको रात में तकिए के नीचे रख करके सो जाएं। सुबह उठ करके इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना कि अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो आपको वो हासिल हो जाएंगे, आपको मालो दौलत की ज़रूरत होगी तो वो आपको मिल जाएगा, आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा, आपके घर में, कारोबार में, आपकी दुकान में खूब बरकत होने लगेगी। दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, एक दिन का अमल है, आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं और इस अमल को करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा का वक्त आपको नहीं लगेगा। आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। तो आपको इस अमल को कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, किसको करना है, हर एक मालूमात हम आपको तफसील से देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत कोई भी कर सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये एक दिन का अमल है, आप किसी भी एक दिन इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको इशा की नमाज के बाद ही करना है, यानी कि रात में जब इशा की अजान हो जाए, जब आप इशा की नमाज पढ़ लें, उसके बाद में सोने से पहले आपको इस अमल को कभी भी इस बीच में कर लेना है। किसी भी दिन करें, आज करें, कल करें, परसों करें, कभी भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। मर्द औरत कोई भी इस अमल को कर सकता है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना है कि जब आप रात में इशा की नमाज अदा कर लें तो उसी दर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो या तो रात में आप खाना खाने के बाद में जब सोने जाते हैं तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो इस अमल को आपको इस तरीके से करना है कि अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छी तरह से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में आप क्या करें कि आप 2 इलायची ले लें। दोस्तों, इलायची आपको छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची कहा जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, आपको 2 छोटी इलायची ले लेना है। इलायची कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको साबुत लेनी है। छोटी बड़ी कैसी भी चलेगा, लेकिन कटी फटी नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। फिर आप 2 इलायची लेने के बाद में
एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में उन 2 इलायची को आप अपने सामने रख लें या पास में रख लें। रखने के बाद में आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें। अमल पढ़ने के दौरान में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको किसी से बातें नहीं करनी है, ना ही आपको किसी से कोई गुफ्तगू करना है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ अमल को ही करना है। और अमल को इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके, मन में हरगिज़ नहीं पढ़ना है। तो इन बातों का ख्याल रखने के बाद में आप इस अमल को करना शुरू करें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप 11 बार सूरे इखलास पढ़ लें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है। ना ही एक बार आपको कम पढ़ना है और ना ही आपको एक बार ज़्यादा पढ़ना है। हर बार सूरे इखलास को पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना होगा। यानी कि आपको सूरे इखलास को पढ़ने से पहले हर बार यानी कि 11 बार आपको शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना होगा। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 19 बार 19 टाइम्स सूरे कौसर पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आप पूरा 19 बार पढ़ लें। 19 बार इस सूरे को पढ़ने के बाद में आपको 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 100 बार दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आखिरी में आपको 100 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपने जो 2 इलायची ली हुई थी उसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि आपको उसके ऊपर अच्छी तरह से फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आप जहां पर सोते हैं अपनी तकिए के नीचे इन दोनों इलायची को रख लें। यानी कि आपको अपने तकिए के नीचे इन दोनों इलायची को रख लेना है। रखने के बाद में आप सो जाएं। फिर आप जब सुबह उठें, अपना बिस्तर उठाएं, तो आपको उन दोनों इलायची को निकाल लेना है। निकालने के बाद में आपको इन दोनों इलायची को अब ध्यान में ये रखना है कि जहां पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहां पर इन दोनों इलायची को रख दें। या तो आपके शौहर की या आपका खुद का दुकान है तो आप अपने दुकान के गल्ले में रख लें। ऑफिस है तो ऑफिस के गल्ले में रख लें। अगर आपको अपने किचन में भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह रखना है जो जगह पाक साफ हो। किचन में आप किसी डब्बे वगैरह में डाल करके भी रख सकते हैं। किचन में रखेंगे तो आपके घर में खूब बरकत होगी। अगर कारोबार की जगह में रखेंगे तो आपके कारोबार, आपकी दुकान में खूब बरकत होगी। अगर अपने पैसे रखने वाली जगह पर रखेंगे, जो आपकी तिजोरी है वहाँ पर रखेंगे, तो आपके पास पैसों का ढेर लगने लगेगा। आपके पास ढेर सारे पैसे आने लगेंगे, आपके कर्ज उतरने लगेंगे, आपकी पैसों से रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी वो दूर होने लगेंगी। अर्जेंट में पैसे चाहिए होंगे तो इसको अपने तिजोरी में रखें, आपके पास अर्जेंट में पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। अगर आपके पास तिजोरी नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि आप पैसा भी रखें, तो आपके पास कोई महफूज जगह होगी जो पाक साफ हो, वहाँ पर आप इन दोनों इलायची को रख सकते हैं। तो इतना अमल आप कर लीजिए, फिर इसका करिश्मा आप देखना कि आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आने लगेगी और इस अमल का असर आपको पहले दिन से ही नज़र आने लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार इस अमल को ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ
दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनके जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है मुराद है तमन्ना है आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।